हेलो एवरीवन, आई एम तनुजा, योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। इससे पहले हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1। तो उसमें हमने देखा था कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और हमने ये देखा था कि कुछ जनरल टर्म्स जो होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे सिस्टम है, सराउंडिंग है और आपका बाउंड्री है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने हो सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। देन आफ्टर दैट हमने देखा था बाउंड्रीज के टाइप्स, डायथर्मल, एडियाबैटिक, परमेएबल एंड इम्परमेएबल। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। क्या क्या सिस्टम की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसको हमें देखना है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो इसका एक चार्ट बना लेते हैं। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। अब ये प्रॉपर्टीज कैसे क्या क्या है देख लेते हैं इसको। देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड मास। आप इंटेंसिव को इंडिपेंडेंट से याद कर लो, दोनों का आगे का वर्ड सिमिलर है। इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? साइज एंड मास। तो वो प्रॉपर्टीज जो साइज और मास पे डिपेंड नहीं करती है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका जो रूम है उसमें टेम्परेचर है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसके आसपास टेम्परेचर है, मान लो 30 डिग्रीज आपका टेम्परेचर है। अगर मैं उस रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो पार्ट 1 और पार्ट 2, हमारे पास दो पार्ट आ गए। अब क्या उन दोनों पार्ट में टेम्परेचर चेंज हुआ है या टेम्परेचर सेम है? तो ऑब्वियसली उसमें टेम्परेचर सेम है और सेम उसमें प्रेशर भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती है उनको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज which are independent of size and mass, तो उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें एग्जांपल किस किस का लिया था हमने? टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, और इसके बाद कुछ आते हैं जो आप याद रख लेना, पीएच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कमा एक्वस टेंशन, कमा और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। अच्छा, एक चीज और, जिन प्रॉपर्टीज में अगर मान लीजिए आपको बोला जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम या मोलर हीट कैपेसिटी, तो जिन प्रॉपर्टीज में इनिशियल वर्ड स्पेसिफिक या मोलर आता है वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं आपका इंटेंसिव। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी, कॉमा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर वॉल्यूम, ऐसा भी लिख सकते हैं, मोलर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी बढ़िया सा। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जो हमने रूम को डिवाइड किया था तो हमने बोला कि मास बताओ अब कि मास क्या है। अब उस रूम का जो भी मास था स्टार्टिंग में, हमने जब पार्टीशन किया तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का हमने मास कंपेयर किया, तो मास क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। जो मोल्स थे दोनों रूम में, जो एक रूम में मोल्स थे, अब वो दोनों पार्ट में क्या हो गए? हाफ हाफ डिवाइड हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो प्रॉपर्टीज जो आपका डिपेंडेंट है ऑन साइज एंड मास उनको आप बोलोगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज
which are dependent on size and mass, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या बताया मैंने आपको, जैसे आपका वॉल्यूम, मास और मोल्स और जितने भी एनर्जी टर्म्स आते हैं। एनर्जी टर्म्स मतलब आपका एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए इसमें एक चीज और देखते हैं। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, हमने डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बोला था, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी क्या है आपका, इंटेंसिव है, लेकिन मास और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है। तो अगर आप इफ एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव का रेशियो है तो ये आपको देता है इंटेंसिव। ठीक है, तो सेम कॉन्सेंट्रेशन भी होता है एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो ये दोनों एग्जांपल हो जाएंगे, डेंसिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब चलिए ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अगला पॉइंट है आपका, अगर मैंने रूम को हाफ किया था तो मैं अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टेम्परेचर क्या है दोनों पार्ट्स में, तो आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर जो पहले था वही बाद में भी है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम क्या है तो आप क्या बोलेंगे, V1 प्लस V2, यानी कि दोनों पार्ट्स का वॉल्यूम आपको ऐड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव, नॉन एडिटिव इन नेचर। ठीक है, इसको हम एक बॉक्स बना के चेक करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, एक सिस्टम है, इसमें प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था एंड वॉल्यूम था V1। अब मैंने इसका हाफ कर दिया, तो इस पार्ट में प्रेशर क्या रहेगा P1, टेम्परेचर क्या रहेगा T1, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1/2, और सेम इसमें भी क्या हो जाएगा V1/2, और प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहा आपका, सेम रहा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो आई होप आपको इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं। अगला हम देखते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अगली जो प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है वो है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होते हैं देख लीजिए। स्टेट फंक्शन जैसे अगर एक मैं आपको ग्राफ बना के समझाती हूँ, एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, आपको दोनों पॉइंट पे यहाँ पे जाना है। अब आप या तो डायरेक्ट जा सकते हैं, या तो ऐसे जा सकते हैं, या तो इस रूट से जा सकते हैं। तो जो फंक्शन पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये आपका एक पाथ है, पाथ 1, और ये है पाथ 2, और ये है पाथ 3। तो जो फंक्शन पाथ पे डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। जैसे आपका वर्क हो गया, हीट हो गया, तो ये हो जाएंगे आपके पाथ फंक्शन। ये स्टेट इंडिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से आप चेंज लेके आए हो इन वर्क एंड इन हीट। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं, जो डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे ऑफ द सिस्टम। मान लीजिए मैं यहाँ से, मेरे को मार्केट जाना है, तो मैं डायरेक्ट मार्केट चली गई और मार्केट से डायरेक्ट घर आ गई, तो इसको मैं बोलूंगी कि ये क्या स्टेट फंक्शन है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ से मार्केट जाती हूँ और फिर मैं वापस आते, मैं डायरेक्ट तो मार्केट चली गई, बट वापस आते टाइम मैं खूब सारी शॉपिंग करी, मैंने खाना पीना खाया,
तो मैं अलग अलग रूट से होते हुए आई हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन हो जाएगा कि ये डिपेंड करेगा कि मैं अलग पाथ्स फॉलो करके आई हूँ। तो वो फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, उनको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, और वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा पाथ चूज किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है रूम का, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टेम्परेचर एसी के थ्रू इंक्रीज करते हैं। अब ये मैटर नहीं करता है कि वो किस तरीके से आपने इंक्रीज किया है, हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट को देखेंगे और फाइनल स्टेट को देखेंगे। सेम वॉल्यूम हो गया, एनर्जी टर्म्स हो गए, ये सारे होते हैं आपके स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन में मैं क्या बोल सकती हूँ, डिपेंड्स ऑन initial and final state of the system. And does not depend on the path by which change is carried out. ये ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लिखूं, और हाँ, इसको हम बोलते हैं पाथ इंडिपेंडेंट, दैट इज दे आर पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं लिखती हूं, आपका टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम कॉमा एनर्जी एटसेट्रा, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा टी, डेल्टा वी, या डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा बताता है डिफरेंस, और डेल्टा टी का मतलब क्या है, T2 माइनस T1, यानी कि पहले स्टेट क्या थी, बाद में स्टेट क्या थी, माइनस पहले स्टेट क्या थी, तो स्टेट पे डिपेंड करता है। और वैसे ही V क्या है, V2 माइनस V1, U क्या है, U2 माइनस U1, एंड G क्या है, G2 माइनस G1। इस तरीके से आप क्या करते हैं, और सेम इसमें भी है, इस तरीके से आप चेंज निकालते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में। आप ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये डेल्टा मतलब आप इनको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा जी, डेल्टा वी, डेल्टा टी, या डेल्टा पी भी आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा P2 माइनस P1, पहले प्रेशर क्या था या बाद में प्रेशर क्या है। तो इस तरीके से ये इन फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, और इनका हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल्टा P हम कर सकते हैं। अब अगला आएगा हमारा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती हैं द वे और द पाथ, ठीक है, थ्रू विच द चेंज इज कैरिड आउट। तो ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द पाथ through which change is carried out. अब देखिए इसका एग्जाम्पल, एंड दे आर स्टेट इंडिपेंडेंट, मतलब डज नॉट डिपेंड upon the state of the system, upon the initial and final state भी बोल सकते हैं।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों वर्क एंड हीट। तो वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से और हीट को हम करते हैं Q से। तो इसके लिए आप डेल्टा W नहीं लिखते हो, ये गलत हो जाएगा, या डेल्टा Q नहीं लिखते हो, ठीक है, आप ये चीज नहीं लिखते, आप बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पाथ फॉरवर्ड हुआ है, दोनों पाथ में अलग अलग एनर्जी या आपका अलग अलग हीट लग रही है, अलग अलग वर्क लग रहा है, तो ये स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं होता है। अगर मैंने डेल्टा किया तो डेल्टा का मतलब हो जाएगा W2 माइनस W1, यानी कि अब आपको पता है ये तो स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करता है कि सेकंड इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट क्या थी, तो हमें कोई फायदा नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है कि हम यहाँ पे डेल्टा करें, ठीक है, क्योंकि डेल्टा मतलब डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो मतलब स्टेट फंक्शन डिपेंड करते हैं स्टेट्स पे ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, और पाथ फंक्शन डिपेंड करते हैं द वे चेंज इज कैरीड आउट, या आप बोलो जो भी प्रॉपर्टी है वो जो भी चेंज हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड करेगा। तो आप डेल्टा नहीं करते हो पाथ फंक्शन पे, जबकि आप स्टेट फंक्शंस पे डेल्टा करते हो, क्योंकि डेल्टा बताता है डिफरेंस ऑफ व्हाट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर है सिस्टम की, ठीक है। आगे हम अगले लेक्चर में आगे और प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे और बाकी और चीजें भी हम कंटिन्यू करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।